आज पढ़ेंगे अपन भाजकता के नियम। भाजकता मतलब होता क्या है, किसी भी संख्या को डिवाइड करना। जैसे मान लो तुम्हारे पास बड़ी संख्या आ जाती है बहुत सी बार। अब देखो छोटी संख्या होंगी तो तुम काट लेते हो, जैसे 5 से काटना है तो 5 5 25, लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या आ जाती है तो तुम्हें काटने में दिक्कत आती है, पता नहीं रहता कि ये संख्या इससे कटेगी या नहीं कटेगी। जैसे मान लो ये संख्या है, अब ये इससे कटेगी या नहीं कटेगी, भाग पॉइंटों में जाएगा या बराबर ही जाएगा, कंफ्यूज रहते हैं बहुत सी बार, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह दिक्कत आती है। तो आज इसी के लिए अपन नियम पढ़ेंगे, संख्या को देखते पता लग जाएगा कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। आगे समझ में, जैसे कोई सी भी संख्या रहेगी, इसको इसमें पता लगाना है कि भाई इस संख्या में 3 का, 4 का, 5 का या 6 का जो भी संख्या है इसका भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 2 के लिए नियम। डाल लो। दो के लिए नियम। इसके अंदर लिखो, जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 इत्यादि आता है तो या हो तो या सम संख्या हो तो उस संख्या में निश्चित रूप से 2 का भाग जाएगा। निश्चित रूप से 2 का भाग जाएगा। जैसे अपने पास संख्या है इस तरीके से कोई संख्या है और अपन को डिवाइड करना है 2 से। अब यहाँ पे 9 आ रहा है, जबकि 9 में 2 का भाग जाता ही नहीं है, लेकिन इकाई अंक अपन को देखना है। अगर पीछे 0 आ रहा है तो कन्फर्म इस संख्या में 2 का भाग जाएगा। देखे छोटी संख्या ले लेते हैं, फिर बड़ी में देख लो, बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो चला गया, या फिर डायरेक्ट दे लो। 14 2 28, बचा 1, 13 उतारा, 6 दूनी 12, फिर 1 बचा, 3 तो उतारे लिया, बचा 4, 7 दूनी 14, फिर क्या उतारा 6, 3 दूनी, फिर 8 उतारा, 8 का 4 दूनी 8, फिर 0 उतारी, 0 की 0 यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब पूरी भाग बाहर जा रहा है। अगर इकाई अंक के स्थान पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, सॉरी 3 नहीं आएगा, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, कहने का मतलब जो सम संख्या होती है अगर वो आ जाती है तो कन्फर्म उस संख्या में किसका भाग जाएगा। आगे समझ में, इकाई अंक के स्थान पर कुछ भी सम संख्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, 10 के बाद में तो वापस 0 आ ही जाएगा। जैसे तुम 10 लिखोगे पीछे वापस 0 आ जाएगा, फिर 12 लिखोगे वापस 2 आ जाएगा, तो वापस आनी यही संख्या है। ओनली 5 संख्या है। अगर इनमें से तुम्हें कोई सी भी संख्या पीछे दिखे तो उस संख्या में क्या होगा, 2 का भाग जाएगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिख लो 2 3 एक, जैसे लगा के लिख लो। जैसे ये हुआ 260 हो गया, या फिर कोमा लगा के लिख लो। जैसे कि 9 9 0 हो गया, ये 2 हो गया, 3 3 3 2 हो गया,
फिर 4 4 6 9 और 4 हो गया। ऐसे कोई सी भी संख्याएं हो, इकाई अंक पीछे क्या आ रहा है, डिवाइड करके देख लेना, आराम से किसी भी संख्या में 2 का भाग जरूर जाएगा, जिसके पीछे 2 4 6 जरूर आ रहा है। ये जब बड़े सवाल करेंगे ना तो काटने में दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए भाजकता के नियम पढ़ते हैं। और बहुत से क्वेश्चनों में आता भी है, टॉपिक भी आता है बहुत सी जगह, भाजकता के नियम। लिख लिया, एग्जाम्पल उतार लो फटाफट। अब क्या पढ़ेंगे, 3 के लिए भाजकता का नियम डाल लो। 3 के लिए भाजकता का नियम, इसके अंदर क्या लिखना है, संख्याओं के योग में 3 का भाग जाता है। जैसे मैं पहले देख लो, जैसे मान लो अपने पास कोई संख्या है, 1 है, 2 है और 3 है। अब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये अपन इकाई अंक से कोई मतलब नहीं है। तीनों को जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 में 3 का भाग जाता है, तो कन्फर्म इस संख्या में किसका भाग जाएगा, 3 का। 9 आ गया प्लस 1 आ गया प्लस 8 आ गया। अब जैसे मान लो 918 आ जाता है, भाई वहाँ तो प्लस लाएगा ही नहीं, वहाँ अपने पास 918 आएगा, तो अपन को पता नहीं लगेगा कि 918 में 3 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 8 आ रहा है तो 2 का भी जा सकता है, 2 का तो जाएगा, कन्फर्म है 2 का तो जाएगा, लेकिन अपन को भाग देना है 3 का, तो 3 का जाएगा या नहीं जाएगा ये पता लगाने के लिए अपन डिवाइड करके देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट दिमाग लगाना है कि भाई 9 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 में तो 3 का भाग जाता ही है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो लिखो, संख्याओं के योग में संख्याओं के योग में 3 का भाग यदि पूरी बार जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाता है। जैसे ये संख्या है 1 2 3 है, 3 4 2 3 है, जोड़ लो इसे भी, 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, 3 का भाग जाएगा। एक बार देख लेते हैं, जैसे ये बड़ी वाली संख्या लेते हैं, ये वाली जोड़ के देख ही लिया अपन ने, 12 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी देख लेते हैं। उतारे 4, फिर 1 का दिया, फिर 3 1 बचा, 2 उतारे, 4 तेरिया 12, फिर उतारा 3, और 3 में कितनी बार, 1 बार। यानी कि इस संख्या में इतनी लंबी प्रोसेस ना करे और डायरेक्ट ही तीनों का योग कर लो, ज़्यादा बड़ी संख्या आएगी नहीं। उसमें नॉर्मल अपन को पहाड़े, भाई देखो 10 तक तो पहाड़े सबको याद रहते ही है ना, तो 10 तक पहाड़े में जो संख्या आ जाती है वो तो नॉर्मल अपन को पता लग ही जाता है कि इसमें 3 का भाग जाएगा। जब बड़ी संख्या आती है तो आराम से पता लग जाएगा कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये एक तो ये संख्या उतार लो, एक ही उतार लो, एक ही उतार लो। किसी को समझ में नहीं आया तो डिवाइड करके देख लेना। क्या 34 23 में, 34 23 में नहीं जाएगा, ये देखे तो देखा अपन ने भी, वही तो है 34 23। प्रैक्टिकली मैंने यही बता दिया ना तुम्हें इसका। मिटा दूं,
अब लिखो 4 के लिए नियम या 4 के लिए भाजकता का नियम। इसमें एक छोटी सी लाइन है, इकाई अंक क्या इसका 4 होना चाहिए। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक में अगर 4 है तो कन्फर्म उस संख्या में कितने का भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा। जैसे अपने पास 1 2 3 4 है, देख लेते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। इकाई अंक इसका क्या है? 4 का दिया, 4 3 12, बचे कितने? 3, फिर 34 उतारा, 8 चौक 32। अब इस संख्या में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये नियम लागू नहीं होगा। इकाई और दाई अंक दोनों के योग में अगर 4 का भाग जाएगा तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल करके इसलिए बताया कि एक जगह नियम ये भी लिखा रहा है कि इकाई अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब अपन ने एक संख्या ले ली है ना, जैसे अभी 24 है, अब इसमें तो जा रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा अपन ने इसमें भी जा रहा है आराम से। तो इकाई अंक बहुत सी जगह जाता है, बहुत सी जगह नहीं जाता है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? इकाई और दाई दोनों को जोड़ के और फिर उससे बनी संख्या में भाग लगाएंगे, तब पता लगेगा कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो लिखो इसके अंदर एक लाइन तो लिख लो, यदि इकाई अंक 4 हो तो उस संख्या में 4 का भाग जाता है। दूसरी लाइन डाल के लिखो इसमें, देखो ये नियम कभी कभी लागू होगा, है ना, कभी कभी लागू होगा, लेकिन दूसरा नियम जो इसका है, इकाई और दाई दोनों अंकों के योग में 4 का भाग जाना चाहिए। अगर उसमें 4 का भाग जाएगा तो कंफर्म क्या है, उस संख्या में 4 का भाग जरूर जाएगा। तो लिखो इकाई व दाई अंकों के द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होना चाहिए। देखो अब इस संख्या में 4 का भाग नहीं जा रहा था, इससे पता लग गया, लेकिन यहाँ दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है? इकाई और दाई का योग कितना हो रहा है? 7। 7 में 4 का भाग जा सकता है क्या? नहीं जा रहा, तो इस संख्या में 4 का भाग नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर 3 की जगह अगर 8 होता तो इसमें 4 का भाग जाए, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है? 12, और 12 में 4 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी जाएगा। इसमें देखते हैं अपन 4 का 4 तेरी 12 क्रॉस, फिर उतारा 8, 4 दूनी 8, फिर उतारे 4, ये दो। तो इस तरीके से भी 4 का भाग जा सकता है। अगर अपन यहाँ पर कोई सी भी संख्या ले लो, दोनों का योग में 4 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल भी उतार लो, एक ये वाला मत उतारना, यहाँ पे ये उतार लो, ढूंढ लेना फिर कर लेना, संख्या तो बहुत सारी है। मिटा दो। अब पढ़ेंगे 5 के लिए भाजकता का नियम। 5 के लिए भाजकता का नियम।
इसके अंदर लिखो किसी भी संख्या में इकाई अंक यदि शून्य कोष्टक में लिख लो 0 या 5, ये 0 या 5 हो तो उस संख्या में निश्चित रूप से 5 का भाग जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो 50 है, 5 का भाग जा रहा है ना। 60 है, 5 का भाग जाएगा क्योंकि कहीं 0 आ रहा है। 70 में 5 का भाग जाएगा कन्फर्म है, देख लो। 5 का लगाया, 5 एकम 5, बचे कितने 2, 0 उतारे 4 पंजे 20। तो इकाई अंक के स्थान पर किसी भी संख्या के स्थान पर 0 हो तो उस संख्या में क्या होगा, 5 का भाग जरूर जाएगा। और अगर इकाई अंक के स्थान पर जैसे 5 हो, जैसे 25 है, 125 है, 75 है ना, 65 है, कोई सी भी संख्या देख लो। इन संख्याओं के बीच में देखो, जैसे 75 में भाग देना है 5 का, तो 5 एकम 5, बचे 2, उतारे 5, तो 5 पंजे 25। ऐसे किसी भी संख्या में भाग देके देख लेना कि इकाई अंक के स्थान पर अगर 5 हो तो उस संख्या में क्या होगा, 5 का भाग जाएगा। अगर इकाई अंक के स्थान पर 0 हो तो उस संख्या में भी 5 का भाग जरूर जाएगा। बताओ संख्या 70, 62, बचे कितने 0, 7 चौक 28, बचे कितने 6 चौक, बचे कितने 10 चौक, इकाई अंक 4 कहाँ है यहाँ पर, इकाई अंक 4 होना चाहिए, उसके बाद कोई सी भी संख्या होनी चाहिए। उन दोनों का योग में 4 का भाग जाना चाहिए। इकाई अंक 4 होना चाहिए, उसके बाद में दूसरा अंक कोई सा भी हो, दोनों को मिला के 4 का भाग जाना चाहिए। फिर तो 10 हो जाएगा, 6 4 10 ले जाएगा ना। 4 में भी जा सकता है, लेकिन देख लेना क्योंकि इकाई अंक 4 है, देख लेना। एक ऑप्शन तो यही है कि अगर इकाई अंक 4 हो तो 4 का भाग जा सकता है, वो देखना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 4 और उसके बाद की जो संख्या है दोनों में 4 का भाग जाना चाहिए। इकाई अंक 4 है और इसके बाद वाली संख्या कोई सी भी हो उसमें भी 4 का भाग, दोनों को जोड़ के 4 का भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पे 4 के बाद जैसे तुम मान लो वापस 4 मान लो, 8 है, या फिर यहाँ 8 मान लो, 8 और 4 12 में जा रहा है। फिर उसके बाद में तुम एक और कोई सी भी संख्या मान लो जिनमें 4 का भाग जाना चाहिए बस। ये उतार लिया, मिटा दो ये सारी संख्याएं, लिख लो 2 दिन 1। उतार लो फटाफट। अब अपन पढ़ेंगे 6 के लिए नियम। अब इसमें तो लिखना कुछ भी नहीं, तुम प्रैक्टिकल करके देख लेना। जो 2 का और 3 का नियम है, 2 और 3 का जो नियम है वो दोनों इसमें लागू होना चाहिए, उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। 2 का नियम पढ़ लो, हाँ 0 2 4 6 8 10 होना चाहिए। और 3 का नियम
सभी को जोड़ के उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। अगर दोनों का नियम लागू हो रहा है तो 6 का भाग जाएगा। इसमें तो सिर्फ इतना सा याद रख लो, दोनों का नियम लिख लो। नेक्स्ट लिखो 7 के लिए करके देख लेना घर पे, 2-3 संख्याओं का टाइम लगेगा उसमें। दोनों का नियम लगा के देख लेना, कुछ तो तुम करके देखो। 3 का और 2 का, ऐसी कोई संख्या देखना जिसमें 2 का भी पूरी पूरी बार जा रहा हो और 3 का भी पूरी पूरी बार जा रहा हो, उस संख्या में फिर 6 का देख के देखना, जाएगा कंफर्म। 7 के लिए नियम लिखो, कोई भी संख्या स्वयं को छह बार दोहराए। कितनी बार? 6 बार दोहराए तो उस संख्या में 7 का भाग जाता है। जैसे 6 बार 1 लिखा, ट्राई करके देखते हैं। तुम किसी भी कोचिंग पे चल जाना, ये प्रैक्टिकल करके तुम्हें कोई नहीं बताएगा। बहुत बड़ी कोचिंग पे चल जाना, भले कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं, हमें जब पढ़ाया ना किसी ने, तो किसी ने डिवाइड करके नहीं बताया। 6 का भाग दिया, 7 का दिया, एग्जाम्पल उतार लो, देते रहो घर पे, जाए तो जाए वरना मत जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, बस उन्होंने नियम बता दिया। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी 4 का नियम जो तुमने बताया ना, वो किसी ने मुझे नहीं बताया। बताते नहीं है ना सर, इतना टाइम किसके पास है? वो तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग है अभी बेसिक, इसलिए। वरना डायरेक्ट संख्या लिखाएंगे, देख लेना, जाए तो ठीक, नहीं आए तो कल क्लास में आके पूछ लेना, सिंपल बात। तो इसमें देख के देखते हैं 7 का भाग कितनी बार? 1 बार। कितने बचे? 4, फिर 1 उतारा, कितनी बार गया? 7 पंजे 35, 5 बार। बचे कितने? 6। फिर यहाँ से ये उतार लिया, ये उतार लिया, ये उतारेंगे। कितनी बार गया? 8 सते 56। फिर कितने बार बचा? 5, फिर ये 1 उतारा, 7 सते कितने बचे? 2, फिर 1 उतारा, 7 दिया 21। ये नियम अपना लागू। अगर कोई भी संख्या, सेम संख्या, जैसे 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3, इस तरीके से अगर कोई सेम संख्या स्वयं को 6 बार दोहराती है, कितनी बार? 6 बार, तो निश्चित रूप से उस संख्या में क्या होगा? 7 का भाग जाएगा। दोनों तीनों संख्या उतार लो। मिटा दे। देखो, एक नियम तो इसका ये हो गया, ठीक है, कि अगर कोई स्वयं संख्या खुद को 6 बार दोहराए तो संख्या में क्या होगा? 7 का भाग जाएगा। दूसरा नियम एक और लिखो इसका, अगर तीन अंकों की संख्या खुद को 2 बार दोहराए। कितनी बार? 2 बार दोहराए तो उस संख्या में भी 7 का भाग जाता है। जैसे ये अपने पास संख्या है 235 235, 3 अंकों की संख्या है, स्वयं को 2 बार दोहरा रही है, तो इसमें 7 का भाग देके देखते हैं।
सातिया 21, बचे 2, 5, फिर सातिया 21, 4, 5 तो उतार ही लिया, 2 उतारेंगे अब, 6 सत्ते 42, फिर उतारे 35, 7 पंजे 35। यदि कोई भी 3 अंकों की संख्या स्वयं को 2 बार दोहराती है तो उस संख्या में निश्चित रूप से किस संख्या का भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। तीसरा नियम लिखो, ये लिख लो पहले एक संख्या, मिटा दूं? तीसरा नियम लिखो, अब देखो, अब क्या होगा, कोई भी 2 अंकों की संख्या स्वयं को 3 बार दोहराए तो उसमें भी क्या होगा? 7 का भाग जाएगा। लिखो नेक्स्ट, कोई भी 2 अंकों की संख्या स्वयं को यदि 3 बार दोहराती है तो उस संख्या में 7 का भाग निश्चित रूप से जाता है। ये देखो, लिख लिया। जैसे ये संख्या है 35 35 35, स्वयं 2 अंकों की संख्या है और स्वयं को कितनी बार दोहरा रही है? 3 बार। तो इसमें तो अपन को पता है सही, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, भाग जा ही रहा है। लेकिन 41 में तो जाता ही नहीं है 7 का भाग, तो 41 को 3 बार लिखो, 41 41 41, इसको 3 बार लिखा और 3 बार लिखने के बाद इसमें 7 का भाग लगा के देखा, 7 पंजे 35, सारा प्रोसेस, और 7 का भाग क्या हो रहा है? पूरी बार जा रहा है। ठीक है, उतार लो दोनों संख्याएं, उतार लिया। अब अपन नियम लिखेंगे 8 का, 7 के बाद कौन सा नियम? 8 का डाल लो। 8 के लिए नियम, इसके अंदर लिखो, पीछे की 3 संख्याओं में 8 का भाग जाना चाहिए। जैसे पीछे की 3 संख्याओं में 8 का भाग जाना चाहिए। जैसे 22 128, अब इसमें 3 संख्याएं जो है अपने पास है, 8 2 10 10 सर और 1 11। इसे जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जोड़ना अपन को 3 में और 9 में है। 8 में सिर्फ 128 में भाग जाना चाहिए। अगर 128 में 8 का भाग जा रहा है, 8 3 12 और 8 एकम 8, इसमें जा रहा है, तो समझ लो ये 22 128 में भी 8 का भाग जाएगा। देख लेना इधर साइड में, 22 128 में अपन 8 का भाग लगाएंगे, 8 3 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखो बचा कितना? 4 और 2 6, फिर बचा 1, कितनी बार गया? 8 7 56, फिर बचा कितना? 5, उतारा कितना? 1 तो उतार ही ले, 2 उतारेगी ना अब। फिर लगाओ 6 48, बचे 4, 48 6 48,
इस तरीके से 22/128 में पूरी बार भाग जाता है। उतार लो फटाफट, जल्दी उतार लो, टाइम हो गया। फिर 9 के लिए देखते हैं। इसके लिए लिखो संख्याओं के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। संख्याओं के योग में जैसे देखो इन तीनों में 9 का भाग जा रहा है जोड़ने के बाद, 3 और 2 5 और 4 9। अगर इसमें 9 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इस संख्या में भी क्या होगा, 9 का भाग जाएगा। ठीक है, लिख लो ये भी, 2 4 एक ढूंढ के लिख लेना फिर। हाँ, तीनों को जोड़नी है इसमें, संख्याओं को योग में, योग जहाँ पर भी मैं बोलूँ इसका मतलब जोड़ना है। हाँ, पूरी संख्याओं का योग। 10वां सिंपल है, मिटा दूं, 324 लिख लेना। लिखो 10 के लिए नियम। अब देखो इकाई अंक इसमें क्या है, शून्य होना चाहिए। जहां पर भी इकाई अंक शून्य है उसमें 10 का भाग जा सकता है। लिखो इस संख्या में इकाई अंक शून्य होना चाहिए। जैसे 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, 110, 120, कुछ भी संख्याएं हुई, इकाई अंक अगर शून्य है तो उसमें 10 का भाग निश्चित रूप से जाता है। उतार लो फटाफट। आज के लिए यही नियम 10 ही बहुत है ना। बाकी फटाफट उतार लो, बाकी अपन कल करेंगे। कल हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पूरा रिवीजन कंप्लीट करके आना। अब तुम्हारे बेसिक का जितना भी टॉपिक है, स्क्वायर करना, घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, है ना, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और भाजकता के नियम, सारे के सारे कंप्लीट याद कर लेना, क्योंकि कल मैं दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उतार लिया सभी ने, बाकी कल करते हैं।